साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जे.आर. वर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रश्न यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता में अंतर पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने यांत्रिक एकता किसे कहते हैं एवं सावयवी एकता किसे कहते हैं पर विस्तृत चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कहें कि हम सबसे पहले यांत्रिक एकता पर चर्चा करें। यांत्रिक एकता सामान्यतः एक ऐसी एकता है जिसमें व्यक्ति यंत्रवत एक दूसरे से बंधा रहता है। आदिमकालीन समाज व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार की एकता पाई जाती थी उसे यांत्रिक एकता के नाम से जाना जा सकता है। यांत्रिक एकता के अंतर्गत सामान्यतः समूह में संबंध अधिक देखा जा सकता है एवं यांत्रिक एकता के अंतर्गत जिस प्रकार की कानून की व्याख्या की जा सकती है वह है दमनकारी कानून। कोई आधार में लिया जा सकता है। इस एकता के अंतर्गत व्यक्ति को कठोर दंड देने का प्रावधान दिया जाता था। इसके साथ साथ हम दूसरी एकता पर चर्चा करें, वह है सावयवी एकता। यांत्रिक एकता के बिल्कुल विपरीत पाई जाने वाली एकता को सावयवी एकता के नाम से जाना जा सकता है। इस एकता के अंतर्गत व्यक्ति पूर्ण रूपेण पृथक होते हुए भी सामान्यतः एक दूसरे से बंधा रहता है। सावयवी एकता को हम सामान्यतः मानवीय शरीर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। शरीर एक सावयव है के आधार पर भी समझ सकते हैं। शरीर का निर्माण सामान्यतः विभिन्न प्रकार के अंगों के माध्यम से देखा जा सकता है। हाथ, कान, नाक, पैर आदि मिलकर ही शरीर का निर्माण होता है। ये अंग पूर्ण रूपेण एक दूसरे से पृथक हैं। पृथक होते हुए भी सामान्यतः इनमें एकता की भावना देखी जा सकती है। इनके प्रकार्य के अंतर्गत भी एकता की भावना पाई जाती है। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता के अंतर्गत अंतर को हम देखें तो यांत्रिक एकता बिना किसी माध्यम से समाज को जोड़ती है। अर्थात हम कहें कि आदिमकालीन समाज व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति अपने आप एक दूसरे से संबंधित रहता था, अर्थात आवश्यकताओं को देखते हुए वह जुड़ जाता था। जबकि सावयवी एकता में सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता के आधार पर ही एक दूसरे से जुड़ा जा सकता है। यहाँ कहें कि पारस्परिक निर्भरता अर्थात व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़ता है सावयवी एकता के अंतर्गत। दूसरा कहें कि समाज में सामूहिक रूप से कार्य करती है यांत्रिक एकता। अर्थात हम कहें कि समाज के अंतर्गत सामूहिकता के आधार पर यांत्रिक एकता के अंतर्गत कार्य किया जा सकता है, जबकि सावयवी की एकता के अंतर्गत कार्य का विभाजन तथा विशेषीकरण पाया जाता है। अर्थात हम कहें कि सावयवी एकता के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति के कामों को विभिन्न स्तरों के अंतर्गत विभाजित कर दिया जाता है। इसके साथ साथ कहें कि यांत्रिक एकता के अंतर्गत सावयवी एकता के अंतर्गत व्यक्ति एक कार्य के अंतर्गत ही विशेष योग्यता हासिल किए हुए रहता है। यांत्रिक एकता समाज में व्याप्त समानता के आधार को अभिव्यक्त करती है, जबकि सावयवी एकता समाज में भिन्नता अर्थात एक दूसरे को भिन्नता के आधार पर विशिष्ट कार्यों के आधार पर जोड़ने का प्रयास करती है। यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति दमनकारी कानून अर्थात इस कानून के अंतर्गत सामान्यतः राजतंत्र में जो व्यक्ति को दंड प्रदान किया जाता था उसके आधार पर देखी जा सकती है। इसके साथ साथ कहें कि सावयवी एकता के अंतर्गत एकता की अभिव्यक्ति प्रतिकारी कानून के माध्यम से देखी जा सकती है। इस कानून के अंतर्गत सामान्यतः समाज में व्यक्तियों को सुधारात्मक रवैये की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। यांत्रिक एकता सामूहिक एकता पर बल देती है। अर्थात हम यह कहें कि यांत्रिक एकता के अंतर्गत
सामूहिक चेतना या सामूहिक एकता को विशेष महत्व प्रदान किया जा सकता है, जबकि सावयवी एकता के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं भिन्नता पर अधिक बल दिया जाता है। यहाँ हम बात करें कि सावयवी एकता के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता अर्थात आधुनिक समाज व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के आधार पर किसी कार्य में दक्ष है तो वह उस कार्य को पूर्ण रूपेण भिन्नता के आधार पर कर सकता है। यांत्रिक एकता की शक्ति सामूहिक चेतना। समाज के अंतर्गत सामान्यतः दो प्रकार की चेतना पाई जाती है, एक तो व्यक्तिगत चेतना और दूसरा है सामूहिक चेतना। यांत्रिक एकता के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति सामूहिक चेतना को ही विशेष महत्व प्रदान करता है, अर्थात समूह की धारणाओं को, समूह के विचारों को विशेष महत्व प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, जबकि सावयवी एकता की उत्पत्ति कार्यक भिन्नता अर्थात व्यक्ति के कार्य में भिन्नता होने के कारण देखी जा सकती है, क्योंकि व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति सावयवी एकता के माध्यम से ही देखी जा सकती है। यहाँ हम कहें कि यांत्रिक एकता का व्यक्ति व समाज से प्रत्यक्ष या सीधा संबंध देखा जाता है, अर्थात आदिमकालीन समूह समुदाय के अंतर्गत जनसंख्या कम होने के कारण सदस्यों की संख्या कम होती थी। व्यक्ति आपस में एक दूसरे को जानता था, पहचानता था और उनका प्रत्यक्ष या सीधा संबंध देखा जा सकता था, जबकि सावयवी एकता के अंतर्गत सामान्यतः संबंध तो पाए जाते हैं, परंतु ये संबंध सीधे या स्पष्ट नहीं होकर अप्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं, अर्थात संबंधों में घनिष्ठता उतनी नहीं रहती जितनी की यांत्रिक एकता के अंतर्गत होती है। यहाँ हम यांत्रिक एवं सावयवी एकता के अंतर को पूर्ण रूप में स्पष्ट किया गया है। ओके, थैंक यू।